शहजादी बनी बंदर। ज़मीन से बहुत दूर परियों की भी एक दुनिया होती थी जहाँ सब कुछ इतना खूबसूरत होता था कि ऐसा मालूम होता था कि हम कोई ख्वाब देख रहे हैं। उस खूबसूरत परियों की दुनिया में कुछ कानून भी थे। वहाँ अच्छा काम करने पर इनाम दिया जाता था और बुरा काम करने पर सख्त सज़ा दी जाती थी और झूठ बोलना भी वहाँ बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता था। उस परियों की दुनिया में सब परियों के लिए एक जैसे कानून थे, इसलिए तमाम परियां कोई भी काम सोच समझ कर करती थीं। हालांकि उस परियों की दुनिया में तमाम परियां बहुत ज़्यादा खूबसूरत थीं, लेकिन रानी परी उन सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा अलग थीं। रानी परी की एक बहुत खूबसूरत बेटी भी थी। वो बहुत प्यारी थी, लेकिन अपनी माँ जैसी प्यारी नहीं थी। एक दिन रानी परी की बेटी अपनी माँ से पूछती है कि माँ, इस परियों की दुनिया में तमाम परियां बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं, लेकिन माँ कोई आप जैसा इतना खूबसूरत क्यों नहीं है? आप इतनी ज्यादा खूबसूरत कैसे हैं माँ? मेरी प्यारी बेटी, इस सल्तनत की मैं रानी परी हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सच धज के रहना पड़ता है। इसलिए मैं मेकअप का इस्तेमाल करती हूँ ताकि तमाम परियों से मुनफरिद नजर आ सकूं। समझ गई ना मेरी प्यारी बेटी? पर माँ, मैं भी आप जैसी खूबसूरत दिखना चाहती हूँ। मैं भी मेकअप करना चाहती हूँ। क्या माँ, आप मेरा मेकअप कर देंगी? नहीं मेरी प्यारी बेटी, तुम अभी बहुत ज्यादा छोटी हो। तुम तो ऐसे ही इतनी ज्यादा खूबसूरत हो कि तुम्हें मेकअप की तो जरूरत ही नहीं है। मेरी प्यारी बेटी, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम मेकअप का इस्तेमाल कर सकती हो। अच्छा मेरी प्यारी बेटी, अब जाओ तुम खेलो, मैं जरा दरबार जाती हूँ। छोटी परी के दिमाग से मेकअप की बात नहीं निकल पा रही होती। वो अपनी माँ के जाने के बाद फ़ौरन से अपने माँ के मेकअप वाले कमरे में जाती है, उनका मेकअप बॉक्स निकालती है और मेकअप करने की कोशिश करने लगती है। मेकअप करने के दौरान छोटी परी के हाथों से वो बड़ा मेकअप का बॉक्स संभला नहीं जाता और अचानक से परी के हाथों से वो मेकअप का बॉक्स छूटकर ज़मीन पर गिर जाता है और टूट जाता है। मेकअप का बॉक्स ज़मीन पर टूटने के बाद सारा मेकअप ज़मीन पर बिखर जाता है। ये देखकर छोटी परी बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो जल्दी से वो सारा टूटा हुआ मेकअप का बॉक्स समेटकर उसको अपनी जगह पर रख देती है। इस सारे वाक़ये के कुछ देर बाद जब रानी परी अपने दरबार से वापस लौटती है, अपने कमरे में आती है, अपने मेकअप का बॉक्स निकालती है, तो ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसका मेकअप बॉक्स तो टूट गया है। ये मेरा मेकअप बॉक्स किसने तोड़ा? किसने हिम्मत की मेरे कमरे में आने की? किसने बिना इजाजत मेरा मेकअप बॉक्स इस्तेमाल करने की जुर्रत की? रानी परी को इतना गुस्से में चिल्लाता हुआ देखकर महल की तमाम परियां फौरन से रानी परी के सामने हाजिर हुईं। क्या हुआ रानी परी? आप इतना ज्यादा गुस्से में क्यों हैं? ये देखो मेरे मेकअप बॉक्स का क्या हाल हो गया है। कौन बिना इजाजत मेरे कमरे में आया और मेरी चीजों को इस्तेमाल करके चला गया? हमने ऐसा नहीं किया रानी परी, और बाहर का भी कोई महल के अंदर दाखिल नहीं हुआ, क्योंकि हम सब परियां महल में पहरा दे रही थी। उन तमाम परियों में रानी परी की बेटी भी मौजूद थी, लेकिन वो डर के मारे कुछ ना बोल पाई और खामोश खड़ी रही। अचानक से रानी परी को याद आया कि कुछ देर पहले उसकी बेटी मेकअप करना चाहती थी और उससे मेकअप के बारे में पूछ रही थी। तभी रानी परी अपनी बेटी से कहती है कि
बेटी, कहीं तुमने तो इस मेकअप बॉक्स को खराब नहीं किया? रानी परी की बेटी इतना ज़्यादा डर जाती है कि वो सच बोलने की हिम्मत नहीं कर पाती। नहीं माँ, मैं तो खेलने चली गई थी। मैं सच बोल रही हूँ माँ, मैंने कुछ नहीं किया है। अचानक से रानी परी की नज़र अपनी बेटी के हाथों पर पड़ती है। उसके हाथों पर रंग लगा होता है और वो समझ जाती है कि ये रंग मेकअप का ही है। ये देखने के बाद रानी परी दोबारा अपनी बेटी से मुखातिब होकर पूछती है कि मेरी प्यारी बेटी, क्या तुमने सच में मेकअप बॉक्स को हाथ नहीं लगाया था ना? ये मेकअप बॉक्स आपने नहीं तोड़ा है ना? नहीं माँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं तो खेलने चली गई थी। मैंने ये मेकअप का बॉक्स नहीं तोड़ा। नन्ही परी के झूठ बोलने के बाद रानी परी अपनी बेटी के पास आती है और उस रंग को सूंघती है और उसे मालूम हो जाता है कि ये रंग मेकअप का ही रंग है। रानी परी को मालूम हो जाता है कि उसकी बेटी झूठ बोल रही है। तब रानी परी गुस्से में आकर सबके सामने अपनी बेटी से कहती है कि नन्ही परी, तुमने झूठ बोलकर बहुत बड़ी गलती की है। इस सल्तनत के कानून के मुताबिक अब तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी। तुमने खूबसूरत बनने के लिए झूठ बोला था। अब सजा के तौर पर तुम अपनी सारी जिंदगी जमीन पर बंदर बनकर गुजारोगी। रानी परी के बात खत्म होते ही नन्ही परी फौरन से बंदर बनकर जमीन पर आ जाती है। ये सारा माजरा देखकर तमाम परियां बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। ये खबर जब सल्तनत के राजा के पास पहुंचती है तो वो फौरन से रानी परी के पास आता है और कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया? नन्ही परी अभी बहुत ज्यादा छोटी थी, उससे गलती हो गई थी। तुम्हें उसे इतनी सख्त सजा देते हुए जरा भी दुख नहीं हुआ और उसे बंदर बनाकर जमीन पर भेज दिया तुमने। ये कानून मैंने खुद बनाया था कि जो कोई बुरा काम करेगा और झूठ बोलेगा उसे सख्त सजा दी जाएगी। अगर मैं अपनी बेटी को ये सजा ना देती तो ये सब कुछ गलत होता। अब तो मुझे भी बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। ये खबर सुनकर रानी परी की बहन उसके सामने आती है और उससे कहती है कि किसने कहा अभी कुछ नहीं हो सकता? तुम माँ होकर उसे इतनी सख्त सजा दे सकती हो, तो मैं उसकी मासी होकर उसे ये दुआ देती हूँ कि अगर जब भी वो जमीन पर कोई भी नेकी का काम करेगी तो वो दोबारा बंदर से परी बनकर हमारी दुनिया में लौट आएगी। दूसरी तरफ नन्ही परी बंदर बनकर ज़मीन पर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेल रही थी। अगर वो गलती से किसी घर के आसपास चली जाती तो लोग उसे पत्थर मारते थे। अरे अरे वो देखो बंदर, चलो मिलकर इसको पत्थर मारते हैं। पत्थर लगने के बाद वो नन्ही परी वहाँ से भाग जाती है। चलते चलते नन्ही परी को अचानक से बंदरों की झुंड नज़र आती है। वो सोचती है कि अगर वो बंदरों की झुंड में रहेगी तो उसे कोई परेशान नहीं कर पाएगा। लेकिन बदकिस्मती से जैसे ही नन्ही परी उस झुंड के पास गई, अरे ये कौन आ गई हमारे झुंड में? हमें ठीक से खाना नहीं मिलता, अब ये भी हमारे झुंड में टपक पड़ी। चलो मिलकर इसको भगाते हैं। बदकिस्मती से नन्ही परी को बंदरों की झुंड में भी जगह ना मिली और वो वहाँ से भागकर नदी के किनारे एक दरख्त पर आकर बैठ गई। नन्ही परी दरख्त पर बैठकर सोच रही होती है कि काश मैं उस दिन झूठ ना बोलती और माँ को सच सच बता देती कि वो मेकअप बॉक्स मैंने तोड़ा है, तो मुझे माँ बहुत ज्यादा डांटती पर ऐसे सजा ना देती। यहाँ तो कोई मेरा दोस्त भी नहीं है और मुझे सब पत्थर मारते
हैं। मैं कितनी परेशान हो गई हूँ। अब तो दोबारा मैं परियों की दुनिया में भी नहीं जा सकती। दरख्त पर नन्ही परी उदास होकर ये सब सोच ही रही होती है कि जंगल की एक चिड़िया अपने साथ अपनी बेटी को लेकर नदी किनारे पानी भरने आती है। चिड़िया अपनी बेटी को पास बिठाकर नदी से पानी भरने लगती है कि अचानक उसकी बेटी की नज़र दरख्त पर बैठे बंदर पर पड़ती है और वो उस बंदर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। माँ, वो देखो, दरख्त पर कितना खूबसूरत बंदर बैठा हुआ है। क्या माँ, मैं उसके साथ जाकर खेल सकती हूँ? नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं है। चुप कर यहाँ बैठो, मैं पानी भरती हूँ। अगर तुम बंदर के पास गई तो तुम्हें बंदर कहीं काट ही ना ले। बच्ची की बात सुनकर दरख्त पर बैठी नन्ही परी सोचने लगती है कि अरे वाह, ये बच्ची तो मेरे साथ खेलना चाहती है। मुझे अब एक नई दोस्त मिल गई। अब मुझे मजा आएगा। ये सोचने के बाद नन्ही परी दरख्त से उतरती है और आहिस्ता आहिस्ता उस बच्ची के पास आती है और उसके साथ खेलने लगती है। ये सारा मंजर पानी भरती हुई चिड़िया नहीं देख पाती। जैसे ही उसकी माँ पानी भरकर वापस मुड़ती है तो नन्ही परी फौरन से भागकर दरख्त पर चढ़ जाती है और इस तरह उसकी माँ वो सारा मंजर नहीं देख पाती। इस तरह रोज़ रोज़ जब चिड़िया नदी पर पानी भरने आती है तो वो बंदर उस बच्ची के साथ खेलने लगता है और इस तरह उसकी माँ को पता नहीं चलता और दिन गुजरते रहते हैं। एक दिन नन्ही परी दरख्त पर बैठकर अपनी दोस्त का इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन उसकी दोस्त नहीं आती और वो दरख्त पर ही सो जाती है। कुछ देर बाद जब नन्ही परी दरख्त पर सो रही होती है तो वो चिड़िया अपनी बेटी के साथ नदी पे पानी भरने आ जाती है। नदी के पास जब चिड़िया की बेटी को वो बंदर दिखाई नहीं देता तो वो बहुत उदास हो जाती है और इधर उधर अपने दोस्त बंदर को ढूंढने लगती है। जब वो अपने बंदर दोस्त को ढूंढ रही होती है तो अचानक से वो चिड़िया की बेटी पानी में गिर जाती है। नदी में शोर से अचानक से दरख्त पर बैठी नन्ही परी की आँख खुल जाती है और वो देखती है कि उसकी दोस्त नदी में डूब रही होती है। अपनी दोस्त को नदी में डूबता देखकर नन्ही परी फौरन से नदी में छलांग लगाती है और उसे बचाकर साइड पर लिटाती है। शोर से जब चिड़िया पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी बेटी किनारे पर लेटी हुई बेहोश होती है और पास ही बंदर खड़ा होता है। वो ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। डरते डरते चिड़िया की माँ बंदर को पत्थर मारती है और अपनी बेटी के पास आ जाती है। बंदर फौरन से दरख्त पर डरकर चढ़ जाता है और उसकी माँ उस अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। दरख्त पर बैठकर नन्ही परी सोच रही होती है, अच्छा हुआ आज सही वक्त पर मेरी आँख खुल गई और मैंने अपनी दोस्त को बचा लिया। अगर उसे कुछ हो जाता तो। ये सारा वाक़या परिस्तान में तमाम परियां एक आईने में देख रही होती हैं। ये सारा वाक़या देखने के बाद रानी परी की बहन फौरन से ज़मीन पर बंदर के पास आती है और उससे कहती है कि नन्ही परी, तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारे बंदर बनने के बाद मैंने तुम्हें ये दुआ दी थी कि जब भी तुम जमीन पर कोई नेक काम करोगी तो उसके बाद तुम अपनी पुरानी सूरत में वापस आ जाओगी। परी की बात जैसे ही ख़त्म हुई तो अचानक नन्ही परी बंदर से दोबारा अपनी पुरानी शक्ल में वापस आ गई। ये सब देखकर नन्ही परी बहुत ज़्यादा खुश हुई और दोबारा से परिस्तान में अपने माँ के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगी और उस दिन के बाद से उसने कभी झूठ नहीं बोला। Please like and subscribe my channel and click the bell icon.